अभी एक रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई है, एक फिल्म रिलीज हुई है कश्मीर के ऊपर। उस कश्मीर की फिल्म को टैक्स फ्री किया जा रहा है, भावनाएं किस तरीके से जो है भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। और उसका जो मेकर है, फिल्म का मेकर जो अग्निहोत्री है, वो यहां तक कह दिया कि हम ब्राह्मणों के लिए हमको एक अलग राष्ट्र दे दिया जाए। एक बार सोच के देखो, अगर ये बात किसी मुसलमान ने कही होती तो पूरे देश में हिंदू मुसलमान का दंगा फैला दिया गया होता, बोल दिया गया। वो तो जब कुछ बोल नहीं रहा है मुसलमान वर्ग, तब ये बोल रहे हैं कि जिन मुसलमानों को यहाँ रहने से दिक्कत है वो पाकिस्तान चले जाएं। अब एक तथाकथित ये ब्राह्मण जाति का व्यक्ति, एक फिल्म मेकर, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि समाज की सच्चाई को दिखाए, वो एक वर्ग विशेष को इस तरीके से मोल्ड करके दिखा रहा है, एक तरफा तरीके से दिखा रहा है कि जिसका कितना सारा क्रिटिसिज्म हो रहा है पूरा फेसबुक पे, समाज में कितनी जगह फिल्म के हम लोग ट्रेलर्स देख रहे हैं कि बाहर पूरा लगा हुआ है हाउसफुल, और अंदर का जो वीडियो आ रहा है तो पता चल रहा है कि अंदर तो पूरा पूरा हॉल खाली हुआ है। क्यों फेमस किया जा रहा है? मध्य प्रदेश में पुलिस कर्मियों को छुट्टी दी जा रही है फिल्म देखने के लिए। कैसे किया जा रहा है? कि भड़काने का ही तो प्रयास है। नहीं तो आज तक इतनी सारी फिल्में बनी, ऑस्कर तक हमारी चली गई मूवी। कौन सी मूवी थी वो? नरगिस की फिल्म थी, पुरानी, बहुत बहुत पुरानी, वो और ऑस्कर तक चली गई। आज तक ऐसा दौर नहीं है। जय भीम फिल्म जो है ऑस्कर तक चली गई, उसको आपने टैक्स फ्री नहीं किया। और एक फिल्म के लिए अचानक से इतना प्रेम क्यों उमड़ रहा है? वो सिर्फ इसी वजह से कि क्योंकि 2 साल बाद फिर लोकसभा का चुनाव है। तो मेरे पिछड़े समाज के भाई लोग, आप लोग इस बात को समझो कि हर चुनाव से पहले इनको आपके कंधे पे बंदूक रख के चलानी होती है। आप 52% हो, ये मुट्ठी भर लोग हैं, इनको बहुसंख्यक बनने के लिए आपका सहयोग चाहिए होता है। एक बार सोचो कि क्यों ऐसा किया जा रहा है कि एक फिल्म बनाई गई और उसमें एक वर्ग विशेष को इतना महान दिखाया गया कि वो वहां से पलायन कर गए। 1990 में देश आजाद हुआ, 1947 में, 1947 से 1990 तक इस बात को सोचो यार, पूछो अपने आप से। 1947 से 1990 तक कश्मीरी पंडित वहां रह रहे थे, कुछ भी बात नहीं थी, वो आराम से रह रहे थे। अचानक से 1990 में ऐसा क्या हुआ कि उनको वहां से भागना पड़ा। जो अपने मंत्र से समुद्र सुखा देते थे, बहुत सारे बड़े बड़े काम कर देते थे, आपका ग्रह सुधार लेते थे, आपके दूसरे जो है आपका परलोक सुधार लेते थे, स्वर्ग नरक की परिकल्पना हमारे दिमाग में बैठाते हैं, उनको अचानक से भागने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा क्या हुआ 1990 में? तो ये सोचिए कि जब आज़ादी के बाद जब सब आराम से खुशी से रह रहे थे, फिर अचानक से क्यों भागना पड़ा? जबकि उस समय गवर्नर कौन था, आप पूछिए इस बात को। जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार चल रही थी, ये पूछिए। केंद्र में किन लोगों की सरकार थी? यानी ये सब कुछ एक प्लान्ड वे में किया गया, नहीं तो सब शांति पूर्वक तरीके से चल रहा था। और अचानक से ये सब चीज हो गया। और अब पिछले 7-8 साल से तो सरकार है ना केंद्र में, इनको स्थापित करना चाहिए ना, उनको स्थापित नहीं कर रहे हैं। और एक फिल्म बना करके लोगों के बीच में भावनाएं भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। सावधान रहने के लिए बहुत जरूरत है मेरे प्यारे पिछड़े समाज के भाइयों। इस बात को केवल यकीन मान लो आप कि सिर्फ आप पूछना शुरू कर दो, सिर्फ आप पूछना शुरू कर दो, इनकी हालत खराब होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि मैं ये बात अक्सर अपनी मीटिंग्स में बोलती हूँ कि जैसे एक बच्चा जिसकी नाक बह रही थी, उसकी माँ बहुत परेशान थी, उसका नाक बार बार ऐसे पोंछता था, तो वो उसका एक आदत छुड़वा नहीं पा रही थी। तो उसके लिए उसने क्या किया, उसकी पैंट की इलास्टिक ढीली कर दी। अब वो पूरे टाइम अपनी पैंट यही पकड़े रहता, पैंट संभालता रहता है, तो नाक पोंछना उसका छूट गया। यही सेम काम हमारे समाज के युवा साथियों के साथ में किया गया, आपका दिमाग डाइवर्ट करने के लिए कि आप पूछो ना, आप प्रश्न पूछो, आप बेरोजगारी के बारे में बात ना करो, आप महंगाई के बारे में बात ना करो, आप अपनी एकता के बारे में बात ना करो, आप अपने भीतर जो आपके अंदर एक पौरुषता है, आपके भीतर जो एक समाज की भावना है। हमारे समाज में सम्राट अशोक पैदा हुए, हमारे समाज में फूले पैदा हुए, हमारे समाज में तथागत बुद्ध पैदा हुए, हम उनकी विचारधारा से लैस ना होने पाए, इसलिए हमारे ऊपर एक हमको डाइवर्ट कर दिया गया, हमारे दुश्मन मुसलमान को बना दिया गया, जिससे कि हम मेन स्ट्रीम से हट जाएं, हम अपने हक अधिकार के प्रति बात ना करें।